हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम अपन ने केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट किया था। उसके अंदर में अपने उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स ये अपन ने देखे थे। आज अपन जो सामने का टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कल अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बराबर, ऑर्गेनिक कंपाउंड बराबर, और मैंने ये जो बता था ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही बोला था। ठीक है, अब ऑर्गेनिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ये चीज बताइए, और मैक्सिमम पोर्शन अगर कैप्चर किया है आपके केमिस्ट्री में तो वो है भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में कल मैंने आपको 10 हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाए थे, बराबर है। अब हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? कंबाइन विद कार्बन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कंपाउंड, इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ये 10th में आप पढ़ चुके हो, बराबर ना। जैसे मीथेन से लेके डिकेन तक, बराबर। अब एक चीज वहां पे आपने नोटिस की होंगी कि वो जो भी कंपाउंड वहां पे बनता है उसमें सिर्फ आपको 2 एलिमेंट मिलते हैं, पहला कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन, बराबर ना। तो वो हो गया आपका कार्बन और हाइड्रोजन का मिला के जो बना आपका हाइड्रोकार्बन, वही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक मतलब होता है कार्बन, बराबर। अब वही मैंने हेडिंग यहाँ पे लिखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, गॉट इट। अब यहाँ पे जो मेन एलिमेंट मिल रहा है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेन एलिमेंट अगर मिलेगा तो वो है कार्बन, या फिर आप उसको कार्बन की केमिस्ट्री भी बोल सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, गॉट इट। ऐसे आगे चल के बोला जाता है, लेकिन अपन ध्यान रखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। तो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है आपका कौन? कार्बन, बराबर है। ये चीज आपको पता है, ठीक है। कार्बन, कार्बन का सिंबल जो है वो अपन C से डिनोट करते हैं, ये भी चीज पता है आपको। उसके बाद में उसका एटॉमिक नंबर जो है वो है आपका 6। आपको पता है आपके पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको 4 ब्लॉक्स में पढ़ते, जैसे SPDF, मैंने उसका लॉन्ग फॉर्म भी बताया था, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूजन और फंडामेंटल। जो SPDF है जिसको आप ब्लॉक्स बोलते हो, ये सब आप 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हो, राइट। उसमें एक जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर का, वो है आपका कार्बन, जिसका सिंबल C है, ठीक है। उसके बाद में उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं तो वो 2,4 होता है, गॉट इट, 2,4। और यहाँ पे जो ये है ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड, और इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है। ये पढ़ चुके अपन अबाउट कार्बन, बराबर है। अब जो अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो देख रहे हैं, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है, मतलब कार्बन के साथ में कोई भी अदर 4 दूसरे एलिमेंट्स ये क्या हो जाएंगे? टाई अप होंगे विथ बॉन्ड, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड है, बराबर ना। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये भी पढ़ चुके हो आप। जैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो बॉन्ड फॉर्म होता है, जैसे बॉन्ड फॉर्म होता है तो वहाँ पे दोनों अलग अलग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके बॉन्ड फॉर्म होता है। कभी कभार वो बॉन्ड आगे चल के पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। अब ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये सब आपको डिटेल्स में मिलेगा, लेकिन आगे के पार्ट में, ठीक है। तो यहां तक की क्लियर हो गया, गॉट इट। अब अपन देखते हैं पहला जो कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका नाम क्या था? मीथेन, बराबर, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला नाम, ये चीज ध्यान में रखना, क्या था वो? मीथेन, गॉट इट। अब मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, गॉट द पॉइंट, ठीक है। इसी को बोलते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर जनरल फॉर्मूला। मीथेन का मॉलिक्यूलर और जनरल फॉर्मूला क्या है? यस, CH4। कभी कभार अपने को क्या होता है, खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया CH4 क्या है। हाँ, CH4 बोले तो ये मीथेन है, गॉट इट। लेकिन CH4 को बोलते क्या है? तो बोलते अपन उसको डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ध्यान में रखना कि CH4 इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं क्या करूं, ये CH4, C कितना है? 1, और उसको अटैचमेंट हाइड्रोजन कितने? 4, मतलब 4 अलग अलग, ठीक है ना। एक H, देन चारों साइड से देखो बॉन्ड से अटैचमेंट है, बराबर है। अब ये बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान में रखना, पहले बताया मैंने, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड क्रिएट होता है, जैसे कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 1। जैसे आपने लोअर क्लास में, मीन्स 10th क्लास में डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इथेन देखा होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, गॉट इट। तो ये जो है, फिर से मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, ये जो है ये बनेगा आपका मॉलिक्यूलर और जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला कौन सा? CH4। ये जो निकाला यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं, ध्यान में रखना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है।
क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक कार्बन है तो ठीक है ना, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, CH4 ही दिखेगा, लेकिन एक से ज्यादा अगर हाइड्रोजन आते हैं तो वहां पे और एक तीसरा आता है जिसको अपन लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला अपन ने निकाला मीथेन CH4 क्या हो गया उसका मॉलिक्यूलर और जनरल फॉर्मूला, साथ में उसका अपन ने ये क्या बनाया, स्ट्रक्चर, जो मीथेन मतलब एक कार्बन है और उसको 4 अटैचमेंट है हाइड्रोजन। फिर से एक सवाल आएगा माइंड में कि सर उसको 4 ही हाइड्रोजन अटैचमेंट क्यों, 1 2 3 क्यों नहीं? सिंपल सा आंसर मिल गया आपको, वैलेंसी में, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 करके, वहां पे कितने बॉन्ड अटैचमेंट होंगे 4, गॉट इट। इसी के लिए कार्बन को टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है। टेट्रा मतलब क्या होता है, 4, पता है ना, आप पढ़े हो लोअर क्लास में, मोनो डाई, डाई को बाय बोलते हैं अपन, फिर ट्राई, फिर टेट्रा, फिर पेंटा, फिर हेक्सा, ऐसे आगे चल के बहुत है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका नाम, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर हो गया। इसमें एक पॉइंट मैंने ये नहीं बताया क्योंकि एक ही कार्बन है, इथेन से मतलब नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन से मतलब नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर स्ट्रक्चर होता क्या है, गॉट इट। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा आपका कौन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कल मैंने आपको बोला था कि ये टॉपिक आप घर में कंप्लीट करना, जबकि आपको ये अच्छे से आता है, 9th में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो, फिर भी आपको ये आता है, फिर भी हो सकता है कि कोई ना कोई कंसेप्ट आपका छूट गया हो, और वही आपको नहीं छोड़ना है इस साल 11th 12th में, ठीक है ना। चलो दूसरा है आपका इथेन। तो ये पहला हो गया अपना मीथेन, अब दूसरा इथेन। क्या बोला था मैंने कल फॉर्मूला, कार्बन को 1 से बढ़ाओ, हाइड्रोजन को 2 से बढ़ाओ। यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे 1 बढ़ाओ तो 2, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस 6, सेम टू सेम। ये क्या बना आपका, यस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला। क्या है इथेन का मॉलिक्यूलर और जनरल फॉर्मूला, C2H6। क्लियर हो गया। चलो अब स्ट्रक्चर, कितने कार्बन है भैया, 2। जितने भी कार्बन है, जब भी कार्बन अपन बनाएंगे तो बीच में एक बॉन्ड लगा देना, गॉट इट। अब आपको यहाँ पे पता है कि कार्बन क्या है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, बराबर है, मतलब कार्बन को कितने बॉन्ड अटैचमेंट चाहिए, 4। अब यहाँ पे भैया 2 कार्बन है, बराबर है ना। अब हर एक कार्बन को कितने चाहिए, 4। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी है, इसको थोड़ा सा अपन छुपाए तो कितना दिख रहा है, 1। अगर मैंने इसको छुपाया तो यहाँ पे भी आपको 1 दिख रहा है, तो ये साइड खाली है, ये साइड खाली है और ये साइड खाली है। क्लियर, देखो 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पे क्या अटैच करोगे आप, यस हाइड्रोजन, देन ये साइड और ये साइड, फिर से, गॉट इट। तो ये क्या बन गया आपका, यस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्लियर हो गया, क्या बन गया, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। रहेगा ध्यान में, बस एक में मैंने लिख के रखा है, सेकंड के इसमें थोड़ा सा नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन पहले इसमें इसके लिए लिखा ताकि आपको समझ में आए, ताकि बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं, बस एक इसमें लिखो, बाकी इसमें क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब यही जो टॉपिक है आपका, अगर मैं इसी को ये यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे पहला कार्बन है, ठीक है ना, तो पहले कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, मैं इसको छुपा दूं थोड़ा सा, तो पहले के साथ में हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, यस पहले के साथ में आपको दिख रहे हैं CH3 दिख रहा है, फिर बॉन्ड जैसा का वैसा दिख रहा है। क्लियर। अब दूसरा जो कार्बन है, फिर से कार्बन लिया और उसके साथ में कितना है, फिर से CH3, ये जो बना, देखो CH3 बॉन्ड CH3, इट मींस दैट C2H6। देखो कार्बन 1 और एक कार्बन कितने, 2, और हाइड्रोजन यहाँ के 3 और यहाँ के 3, टोटल 6, इट मींस दैट C2H6 वही है। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और जनरल फॉर्मूला। सर फिर इसे क्या बोलेंगे, बराबर है ना। थर्ड पॉइंट जो मैंने बोला कि यहाँ पे नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन है, इसके कारण यहाँ पे ये जो बनता है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर स्ट्रक्चर। यस आपको पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो कि उनको आज ये पहली बार समझ में आ रहा हो, या फिर पता चलेगा कि भैया इसको लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं। हम तो उसको बस इसका स्ट्रक्चर ही बोलते थे, क्योंकि 10th क्लास में कॉमन नेम सिस्टम, IUPAC नेम सिस्टम में आपको ये पढ़ाया है, गॉट इट। तो अपन पहले उसके तरफ ना जाते हुए पहले इसका ये बेसिक पढ़ते, फिर अपन कॉमन नेम पढ़ेंगे, IUPAC पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाला नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, अल्केन पढ़ेंगे, अल्कीन पढ़ेंगे, अल्काइन पढ़ेंगे, अल्कील पढ़ेंगे, अल्कीलीन पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे हैं जो आगे चल के आने वाले। ठीक है, सबसे पहले बेसिक देख लेते। तो क्लियर हो गया आपका इथेन का। चलो उसी प्रकार अब नंबर 3 है आपका कौन सा, यस प्रोपेन। फिर से वही फंडा अपना, कौन सा, कार्बन को 1 से बढ़ाओ, हाइड्रोजन को 2 से बढ़ाओ। चलो अब ये तो इजी हो गया, अब थोड़ी सी स्पीड अपन बढ़ाते हैं, थोड़ा फास्ट। ठीक है, क्या होगा ये C3H8। चलो अब कार्बन कितने भैया अपने पास में, 3, 1 2 3। हर एक कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, यस 4। यहाँ पे कितने, 1 तो लगा दो, 1 2 3। यहाँ पे कितने हैं, 2,
1 2, यहाँ पे कितना है 1 1 2 3, हर एक को क्या अटैच करेंगे, यस हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका कौन सा स्ट्रक्चर, यस कौन सा, हाँ कार्बन को बॉन्ड चिपका के नहीं, थोड़ा गैप देके निकालना, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, यस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं ना भैया, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और फिर से ये पैटर्न में लीनियर स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, देखो पहला कार्बन, पहले के साथ में कितने हाइड्रोजन, यस 3 CH3, फिर ये इसके साथ में 2, ये क्या हो जाएगा CH2, फिर से ये इसके साथ में CH3, तो ये बन गया आपका कौन, यस लीनियर स्ट्रक्चर थर्ड का। क्लियर हो गया, इजी है बिल्कुल। चलो और एक चीज ध्यान में रखना, जो भी आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करोगे, जो भी आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करोगे, तो एक वहां पे टेक्निक ध्यान में रखना, पहला और आखिरी कार्बन को 3-3 हाइड्रोजन लगा देना। जो भी चेन आपकी बनेगी, स्ट्रक्चर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर जो बनेगा, पहला और आखिरी 3-3, बीच वाले को सबको 2, आगे चलकर आपको क्लियर होगा। चलो देखते, नंबर 4 कौन है, ब्यूटेन, है ना। क्या है फॉर्मूला, C4, 3 के बाद में 4, मतलब 3 के बाद में 4, 8 के बाद में कितना, यस 10, C4H। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10, नंबर ऑफ कार्बन 4, पहले कार्बन ड्रॉ करो 1 2 3 4। चलो टेक्निक क्या बताई, पहला और आखिरी 1 2 3 1 2 3, और बीच वालों को 2 2। चलो हो गया, चलो काउंट करो 1 2 3 1 2 3, और बीच वाले को 1 2 1 2। चलो देखो C4H10 है, 3 और 3 6 7 8 9 10, क्लियर। चलो लीनियर स्ट्रक्चर क्या बनेगा, फिर से देखो फट से क्या होगा लीनियर स्ट्रक्चर, पहला यस CH3, फिर बॉन्ड, फिर CH2, फिर बॉन्ड, फिर CH2, और फिर से CH3। चलो काउंट कर लो, नंबर ऑफ कार्बन 4 है क्या, 1 2 3 4, यस। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, 2 + 5 + 2 7 + 3 10, C4H10, क्लियर। चलो उसी प्रकार नंबर 5 पेंटेन ले लो, बहुत इजी है। पेंटेन क्या है, C5, और यहाँ पे 10 + 2 12, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फर्स्ट और लास्ट 1 2 3, फर्स्ट और लास्ट 1 2 3, बीच वाले को यस 1 2 1 2, क्लियर। यहाँ पे क्या अटैच करेंगे आप, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ईच कार्बन को अपन क्या अटैच करेंगे, हाइड्रोकार्बन में अपन कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लिंक करते, ठीक है। चलो लीनियर स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले को कितना है, यस 3, फिर दूसरे को CH2, तीसरे को CH2, चौथे को CH2, और पांचवे को CH3, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, क्लियर। ये हो गया आपका पेंटेन। नेक्स्ट चलो 4 से 6 नंबर का देखते हैं, कौन है, हेक्सेन। आई थिंक ये आपको आ भी रहा होगा, फिर भी मेरा बताना काम है, आपका पढ़ना काम है, जबकि अपने को आता है फिर भी अपन उसको बेसिक में रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलो हेक्सेन बोला तो C6, और मैंने एक भी चीज बताई थी, देखो 5 के बाद में 6, 12 के बाद में 2 बढ़ाओ 14, बराबर है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे गलती कर दी, C6H12 लिख दिया तो गलत हुआ ना, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला बताया था × 2 + 2, कौन सा धारा रखना, × 2 + 2 अल्केन में × 2 + 2। चलो 6 × 2 12, 12 + 2 14, कितने कार्बन, C6H14, क्लियर हो गया ये। चलो 1 2 3 4 5 6, काउंटर करो 1 2 3 4 5 6, मैं इसके लिए काउंटिंग करवा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो अपन नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर, कार्बन का कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर, उसी को ट्राइवियल सिस्टम भी बोलते हैं, तो उसमें आपको ये काउंटिंग बहुत ज़रूरी है। उसमें बॉन्ड आएंगे, फंक्शनल ग्रुप आएंगे, या फिर मिथाइल ग्रुप आएंगे, इथाइल ग्रुप आएंगे, जो भी अटैचमेंट होगा काउंटिंग इज मस्ट, ठीक है। तो करके तो 1 2 3 4 5 6, चलो C6 पहले और आखिरी को 3 हो गए, बाकी बचे कुछ जो भी है लाइन में लगे उनको 2 2, 1 2 1 2 1 2 और 1 2। चलो क्या अटैच करेंगे, यस हाइड्रोजन, दिख रहा है, छोड़ना नहीं बिल्कुल इसको, क्योंकि कार्बन के साथ में हमेशा चिपक के हाइड्रोजन होता है, उसी को अपन हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, और ये बेसिक कंपाउंड है, बराबर ना। उसी को अपन ने क्या बोला यहाँ पे, आज देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक बोला माइंड में क्या आना चाहिए भैया, यस कार्बन। और ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, कल डेफिनेशन में अपन ने पढ़े कि जो केमिस्ट्री, जो भी कंपाउंड जो लिविंग थिंग्स से आपको ऑब्टेंड होते हैं, लाइक और दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। तो ये हो गया C6H14। लीनियर स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, देखो
पहला CH3, चलो एक हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर छठवा। देखो 1 2 3 4 5 6 क्या बना लीनियर स्ट्रक्चर, CH3 CH2 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 CH3, या फिर ऐसे बोल सकते CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर सेम बॉन्ड है तो बॉन्ड नहीं बोला तो भी चलेगा, कंटिन्यूसली बोलो CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आता है तो वो आपको बोलना पड़ता है, ठीक है। चलो नंबर 7 कौन सा है, यस हेप्टेन, क्या है C7, एक से बड़ा 7 और इंटू 2 प्लस 2, 7 इंटू 2 14 और 2 16, क्या बना फॉर्मूला C7H16। फिर से वही अपना काम 1 2 3 4 5 6 7, पहला और आखिरी, चलो हो गए कि 7 1 2 3 4 5 6 7, पहला आखिरी खत्म हो गए दोनों, क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। और बचे कुचे जो भी है VIP तो हो गए अपने, पहले और आखिरी VIP हो गए। चलो बीच में कौन है, 1 2 1 2 1 2, टेबल याद करना नहीं तो बोलेंगे 1 2 1 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, हेप्टेन का, क्लियर। आई थिंक आपको ये आ रहा होगा, थोड़ा बोर भी हो रहा होगा, लेकिन एंजॉय करते हुए पढ़ना है, ठीक है, ठीक है ना। चलो और यच बड़े प्यार से निकालना, क्योंकि कभी कभार अपना यच भलता ही दिखता है, ठीक है। चलो लीनियर स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, यस पहला CH3, फिर आखिरी CH3, बीच में CH2, तो टोटल कितने हैं अपने पास में 7, 1 2 ये 3, फिर से 4, फिर से 5, फिर से 6 और 7, देखोगे क्या 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया क्लियर। ये हो गया आपका हेप्टेन। उसके बाद में यस ऑक्टेन, क्या है ऑक्टेन का, C8H इंटू 2 प्लस 2 कितना 18। उसके बाद में 9 जिसका नाम है नोनेन, क्या आएगा C9H20, और फिर से आएगा 10 जिसका नाम है डीकेन C10H22। तो ये तीनों है आपके लिए होमवर्क, ठीक है भैया। मैं ही अकेला काम करूँ क्या, आप भी चलो ना मेरे साथ साथ में, समझ में आया। जैसे 8 तक के मीन्स 7 तक के मैंने आपको करवा के दिए, और इसी का सहारा लेके 8 9 10 बड़े लेवल पे है, उसको आपको घर में ड्रा करके देखना है, और वो भी बिना देखे। समझ में आई बात। सो आई होप कि इजी टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी है। तो नेक्स्ट पोर्शन अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बाय।